हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तूफान अम्फान से जुड़ी हुई आ रही है। मौसम विभाग ने अब इसे सुपर साइक्लोन करार दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब अम्फान तूफान सुबह 11:30 बजे सुपर साइक्लोन में बदल चुका है। सुपर साइक्लोन में बदलने का मतलब ये हुआ कि अब इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो गई है। इससे प्रभावित होने वाले इलाकों का विस्तार बढ़ गया है, यानी ये बड़े क्षेत्रफल में अब असर डालेगा, क्योंकि अम्फान तूफान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है। और हम आपको बता दें कि साइक्लोन में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बारिश भी होती है और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इस तूफान की। तो अगर आप तटीय इलाकों में हैं तो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे बैठक भी होगी। मौसम विभाग ने कहा कि तूफान का रूप बदल चुका है, अब ये सुपर साइक्लोन का रूप ले चुका है। तो बड़ी खबर इस समय की, अम्फान तूफान सुपर साइक्लोन में बदला। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इस तूफान की, और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर तेज हवाएं चलेंगी तो बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति तटीय इलाकों में ना जाए और इन नियमों का पालन आप सभी को करना है। अगर आप उड़ीसा के तटीय इलाकों में हैं, बंगाल की खाड़ी में इस समय ये तूफान है और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ आगे बढ़ रहा है। तटीय इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे इस तूफान से, अम्फान तूफान से। और चिंता की बात यह है कि अब ये अम्फान तूफान जो है ये सुपर साइक्लोन में बदल चुका है। प्रकाश सिन्हा हमारे सहयोगी और पिंकी राजपुरोहित हमसे जुड़ रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित, अब ये जो नई जानकारी आई है कि अम्फान तूफान जो है वो सुपर साइक्लोन में बदल चुका है, तो किस तरह की तबाही की आशंका, क्योंकि हमें अपने दर्शकों को सचेत करना है। शोभना, बिल्कुल जहां तक सुपर साइक्लोन की बात करें तो आपको याद होगा पिछले साल भी जो है फोनी तूफान कुछ इसी रफ्तार से ओडिशा के तट पर पहुंचा था, और इस बार अम्फान तूफान का खतरा जो है वो ओडिशा और वेस्ट बंगाल के तटीय इलाकों पर मंडरा रहा है। बे ऑफ बंगाल के सेंटर वेस्ट में इस वक्त ये मौजूद है और दीघा से करीब 930 किलोमीटर की दूरी पर फिलहाल है, और 20 तारीख तक ये जो है दीघा और साथ ही बांग्लादेश के हथिया आइलैंड के बीच में ये टकराएगा, जहां पर इसकी रफ्तार जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होगी। और यही कारण है कि इसे सुपर साइक्लोन का नाम दिया गया, क्योंकि उस वक्त जो है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो देखी जाती है, और साथ ही बारिश भी जो है वो काफी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो है वो भी देखी जाती है। और यही कारण है कि नॉर्थ आंध्रा का कोस्ट, ओडिशा का पूरा कोस्ट और साथ ही वेस्ट बंगाल का जो गैंजेटिक रीजन है वहां पर खास तौर पर यह हाई अलर्ट दिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कहूंगी कि भारत जो है पिछले कुछ अगर तूफानों की बात करें तो जिस तरह की तैयारियों में रहा है और जिस तरह से हमने कई जिंदगियां बचाई है, ये जरूर कह सकते हैं कि हर साइक्लोन के लिए भारत हमेशा पूरी तरह से तैयार रहता है। और जिस तरह की जानकारी जो मौसम विभाग से लगातार मिलती रहती है उसको ध्यान में रखते हुए आप क्योंकि 4 बजे मीटिंग भी बुलाई है, ऐसे में इन कोस्ट को जो है पूरी तरह से खाली किया जाएगा जहां पर भी रिस्क ज्यादा होता है। साथ ही मछुआरों को भी समंदर के अंदर नहीं जाने की हिदायत दी गई है, किसी भी तरह से मछली पकड़ने के लिए ना जाए। ओडिशा कोस्ट, वेस्ट बंगाल कोस्ट और नॉर्थ आंध्र प्रदेश, ये तीनों जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा रिस्क फिलहाल दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल पिंकी राजपुरोहित, हमें अच्छी तरह याद है पिछली साल जब फोनी तूफान आया था तो उड़ीसा सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत तैयारी की थी, लेकिन एंड मोमेंट पर हवा का डायरेक्शन बदला था और वो तूफान हल्का हो गया था। हम आपको बता दें कि अम्फान तूफान से सबसे ज्यादा असर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर पड़ने वाला है। 19 मई तक इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। इसकी वजह से उड़ीसा, बंगाल में 2 दिनों तक भारी बारिश भी होगी। 20 मई तक ये दोनों राज्यों को पार करेगा। चक्रवाती तूफान की गति और क्षमता को देखते हुए राज्य सरकार ने आज दिन में केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो अम्फान के रास्ते से होकर गुजरने वाली सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दे। तूफान के कारण दक्षिण और बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर में समुद्र की स्थिति खराब हो सकती है। बेहद खराब रहने की वजह से यहां पर दिक्कतें पेश आ सकती हैं। ऐसे में सरकार ने मछुआरों को भी चेतावनी दे दी है कि वो आज से समुद्र में या ओडिशा के समुद्री तटों पर बिल्कुल ना जाएं।
पश्चिम बंगाल के मछुआरों को भी चेतावनी दी गई है कि वो 18 से 21 मई के बीच बंगाल की खाड़ी या पश्चिम बंगाल उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में ना जाएं। प्रकाश सिन्हा मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रकाश सिन्हा, मैं जानना चाहती हूं कि क्या तैयारियां पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा की गई हैं, क्योंकि ये तूफान अब सुपर साइक्लोन में बदलता हुआ मौसम विभाग ने बताया है। बिल्कुल, सुपर साइक्लोन में चूंकि ये तूफान बदल गया है और इसकी पूरी तैयारियां पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से की गई है। अभी हमारी बात हो रही थी डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मंत्री हैं उनके साथ, वो बता रहे थे कि आज दोपहर में ही एक इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं वो लोग, इसमें दमकल मंत्री और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मंत्री हैं वो रहेंगे। तटीय इलाका जो खास तौर पे है पश्चिम बंगाल में, दीघा का जो इलाका है, मिदनापुर जिला, कूच बिहार जिला, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना, ये 4 जिले जो है वो खास तौर पर अलर्ट किए गए हैं। मछुआरों को मना किया गया है किसी भी तरह से अपने घरों से ना निकले और मछली पकड़ने ना जाएं। और तैयारियां जो हैं वो जोरों पर है। मौसम विभाग की अगर माने तो मंगलवार की सुबह से ही बारिश होने की संभावना है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा दोपहर के बाद से बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगेंगी। दोपहर में 120 से लेकर 160 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेंगी और जैसे जैसे तूफान करीब आएगा ऐसा माना जा रहा है। अगर मौसम विभाग की माने तो दीघा और बांग्लादेश का जो हातिया इलाका है उसके बीचों बीच जो जमीनी जगह है वहाँ पे लैंडिंग करने की संभावना है। तो उन इलाकों में खास तौर पर व्यवस्था की गई है और बंगाल सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और इमरजेंसी बैठकें चल रही हैं। यहाँ तक कि कई इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया गया है, फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं। ठीक है पिंकी राजपुरोहित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो उड़ीसा के तटीय इलाके हैं उन पर जो गांव मौजूद है क्या उनको खाली कराया गया? ये मैं आपसे सवाल लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अम्फान तूफान से सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर पड़ेगा। आईएमडी के वैज्ञानिक उमा शंकर ने उम्मीद जताई है कि 20 मई के बाद इस तूफान की रफ्तार कम हो जाएगी। दिशा में मूव कर रहा है अभी, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 तारीख को आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में ये लैंड को आपका जो है बांग्लादेश का हटिया आइलैंड एंड आपका जो है वेस्ट बंगाल का दीघा उस एरिया से क्रॉस करेगा। अभी तो रह रहा है 12 किलोमीटर पर स्पीड मूव कर रहा है। जब सेंट्रल आपका है सेंट्रल वेस्ट जो बे ऑफ बंगाल है उसको क्रॉस करके जब नॉर्थ बे ऑफ बंगाल जो उड़ीसा, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल कोस्ट एरिया में अंदर घुसेगा जब ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि उसका जो मूवमेंट का स्पीड एक्सीड करेगा बहुत ज्यादा। लास्ट आपका जो रिकॉर्वेंचर होने के बाद अभी धीरे धीरे जो उसका स्पीड भी बढ़ रहा है, तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 तारीख आफ्टरनून के बाद ये लैंडफॉल करने का चांसेस है। कोस्टल एरिया है, आपका ज्यादा बारिश होने का चांसेस है। आपका फ्यू प्लेसेस में बारिश होने का हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल चांसेस है एवं जो है आपका खोर्धा एंड कटक उस एरिया में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल रहने का चांसेस है। और इसी सुपर साइक्लोन से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर बता दें। आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारी शामिल होंगे। जिस तरीके से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को खतरा है इस तूफान के चलते हुए, तैयारियों का जायजा प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाएगा। राज्य सरकारों से भी बात की जाएगी। तो बैठक में गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होगी। नीरज पांडे मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, क्या अपडेट आपके पास इस बैठक से जुड़ा हुआ? शुभ्रा, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 4 बजे साइक्लोन जो कई तटीय इलाके में खासकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में साइक्लोन का खतरा बरकरार है, उसकी समस्या को लेकर आज एक समीक्षा बैठक उन्होंने बुलाई है। शाम 4 बजे अपने आवास पर वो इसकी समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह उसमें मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री भी जाने की उम्मीद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहाँ पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेवल ऑफिसर्स से भी बात करेंगे क्योंकि और एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। तो ये एक समीक्षा बैठक है। साइक्लोन को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहने की उम्मीद है इस बैठक में, कैबिनेट सेक्रेटरी भी पहुंचेंगे। तो ये बेसिकली पूरे की साइक्लोन को लेकर केंद्र सरकार की क्या तैयारियां है, राज्य सरकार का कैसा कोऑर्डिनेशन है, केंद्र और राज्य मिलकर
साइक्लोन से कैसे निपटने में क्या क्या तैयारी अब तक हो चुकी है और क्या आगे करना है। बिल्कुल ठीक है, तो बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किस तरीके का इस समय कोऑर्डिनेशन चाहिए उस पर भी होगी बात।